Question number 22. From the given balance sheet of the Geox Limited, prepare common size balance sheet. तो देखो हमें बैलेंस शीट दी हुई है और हमें इससे कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। तो ये देखो हमने भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी किया है कॉमन साइज बैलेंस शीट का। अब देखो शेयर होल्डर्स फंड्स, हमने पहले मेन हेडिंग लिखा, फिर शेयर होल्डर्स फंड्स लिखा, फिर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारे पास है 2 लाख, 50,000 और 4 लाख। पहले हम ये डेटा कॉपी कर लेते हैं। फिर देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 1,50,000 और 2 लाख। फिर 1 लाख का ट्रेड पेबल्स और 2 लाख का करंट ईयर का। इनके टोटल देखें तो हम 5 लाख और 8 लाख। फिर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स पहले था 3,50,000, अब है 4 लाख। इन्वेंट्रीज देखे तो 70,000, 2 लाख। ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000 और 2 लाख। टोटल हो जाएगा 5 लाख एंड 8 लाख। ठीक है। अब हमने क्या करना है कॉमन साइज बैलेंस शीट में, जो 2022 का डेटा लेके पहले हम कर रहे हैं, तो ये जो टोटल है इसको हमने 100 एज्यूम करना है। और उसके बाद 2022 का डेटा लेके कर रहे हैं। सो देखो 2,50,000 जो हमारा शेयर कैपिटल है डिवाइडेड बाय टोटल 5 लाख परसेंट, तो ये आ जाएगा 50%। फिर 1,50,000 का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, उस डिवाइडेड बाय टोटल 5 लाख, 30%। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, टोटल 20%। ऐसे ही नॉन करंट एसेट्स का कर लेंगे। सो 3,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल 5 लाख, 70%। फिर 70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 14%। फिर 80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 16%। ये आ जाएगा 100। ऐसे इसमें इसको भी 100 और इसको भी 100 हमने एज्यूम करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा शेयर कैपिटल है 4 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाय टोटल 8 लाख, 50%। फिर है हमारा 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, 25%। सेम ट्रेड पेबल्स का भी आ जाएगा 25%। फिर यहाँ देखेंगे हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स 4 लाख है, टोटल 8 लाख। सो 50%, 25% एंड 25%। तो ये देखो हमारा कॉमन साइड बैलेंस शीट बन गया। इट्स डन। तो क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं सन लिमिटेड और स्टार लिमिटेड की। ठीक है। तो अब देखो इसमें हमें हमने ये कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी किया है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारा मेन हेडिंग है। और फिर देखो इसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है 9 लाख सन लिमिटेड, और स्टार लिमिटेड है 12 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख एंड 3,50,000। उसके बाद ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं हमें 2 लाख और 2,50,000। टोटल इज 15 लाख और 18 लाख। फिर है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स देखो हमारा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 10 लाख और 16 लाख। अब हमारे पास 5 लाख का ट्रेड रिसीवेबल्स और 2 लाख का ट्रेड रिसीवेबल्स, इनके भी हम टोटल कर लेंगे।
18 lakhs और 15 lakhs। ठीक है, अब हमें इसमें परसेंटेज निकालने हैं। तो देखो टोटल जो होते हैं उनको हमने 100 ले लेना है दोनों केसेस में। अब देखो ये जो 9 लाख है शेयर कैपिटल, तो हम करेंगे 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 60। फिर है हमारा 4 लाख जो रिजर्व एंड सरप्लस है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 26.67। ठीक है, 26.67। इसके बाद हमारा 2 लाख का ट्रेड पेबल्स, 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, ये आ जाएगा 13.33। ऐसे ही हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का करेंगे। 10 lakhs डिवाइडेड बाय 15 lakhs इंटू 100, 66.67। और करेंगे 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 lakhs, 33.33%। ऐसे ही शेयर कैपिटल स्टार लिमिटेड का हम देखेंगे। सो 12 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100, 66.67। 3,50,000 divided by 18 lakh into 100, 19.44। With 2,50,000 trade payables divided by total 18 lakhs, 13.88 या 13.89। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है हमारे पास 16 lakhs डिवाइडेड बाय 18 lakhs इंटू 100, 88.89। और फिर है हमारे पास 2 लाख का ट्रेड पेपर डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100, 11.11। सो ये हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट बन गया। सो क्वेश्चन डन।